अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी पढ़ने से पहले आप एक वीडियो आपने अगर मेरी देखी हुई है मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो वो अगर आपने वो समझ में आ गया तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा फ्लक्स डेंसिटी है क्या। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ यूनिट सरफेस एरिया, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी एक सरफेस एरिया से पास हो तो वो बेसिकली कहलाएंगे फ्लक्स डेंसिटी, जिसको बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये याद रखें कि मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स डेंसिटी दोनों को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्लक्स डेंसिटी इज आल्सो नोन एज अ मैग्नेटिक इंडक्शन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट बेसिकली एग्जाम में आते हैं, जो आपके हवाले से या किसी भी क्लास के जो एग्जाम होते हैं जिसमें आपने मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शंस वगैरह पढ़े हैं, तो वहां पे बेसिकली ये एमसीक्यूज आते हैं। तो फ्लक्स डेंसिटी को समटाइम मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहा जाता है। जैसे ऑलरेडी हमने टॉपिक जो है एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, phi is equal to BA into A, B into A। तो यहाँ पे जो phi है ये बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हो तो वो बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है, ठीक है, बी, जिसको हमने phi कहा था। अब जब हम फ्लक्स डेंसिटी पढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि ये जो phi है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस के हैं, ये पास हो रहे हैं। कहां से पास हो रहे हैं? किसी पर्टिकुलर एरिया से पास हो रहे हैं। जब मैग्नेटिक फ्लक्स किसी पर्टिकुलर एरिया से पास हो तो यहाँ पे एक न्यू पैरामीटर जनरेट होता है, वो कहलाता है फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स, जिसको हम प्रोसेस को फ्लक्स डेंसिटी कहेंगे। अब इसी इक्वेशन के देखें, phi is equal to BA। अगर यहाँ से हम B को अलग करें तो ये हो जाएगा B is equal to phi upon A, और फ्लक्स डेंसिटी को ही B से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये इक्वेशन है फ्लक्स डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए। अगर आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स गिवन है और एरिया गिवन है तो इस प्रोसेस के थ्रू आप फाइंड कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। द यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इज वेबर पर मीटर स्क्वायर, जिसको टेस्ला भी कहा जाता है। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि फ्लक्स डेंसिटी बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका यूनिट सिमिलर है, तो फ्लक्स डेंसिटी यानी कि टेस्ला उसका यूनिट है। द यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, जिसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं, इज सेम एज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप याद रखें कि फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड तीनों का यूनिट सेम है, जो कि क्या है, या तो वेबर पर मीटर स्क्वायर है आप कह सकते हैं, या टेस्ला भी कह सकते हैं, बिकॉज 1 टेस्ला इज इक्वल टू वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। चलिए इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि phi यानी कि डेटा गिवन है। phi जो है वो हमारे पास गिवन है 5 वेबर, या इसको आप 10 वेबर कर लें, ठीक है, ताकि विदाउट कैलकुलेटर आप इजीली कर लें। जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरीके से हैं। एरिया, जो एरिया है वो है सपोज 2 मीटर स्क्वायर। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है यहाँ से फ्लक्स डेंसिटी यानी कि B फाइंड करना है। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, आप डायरेक्ट ये इक्वेशन यूज करेंगे, B is equal to phi upon area, और phi कितना है, phi है 10 वेबर यानी कि 10, एरिया हमारे पास है 2, 10 upon 2 you get 5, और फ्लक्स डेंसिटी को बेसिकली फ्लक्स डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, या इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, वेबर इनटू मीटर इनवर्स क्यूब। ये था हमारे पास आज का लेक्चर। अगर फ्रेंड्स ये आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे हर वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ जाए। थैंक यू वेरी मच।